12 अप्रैल पहला पाठ। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 1 से 6 तक। दुर्वती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपने तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथों की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, जिससे मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु, मेरा मुंह तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करेगा। प्रभु, मेरा मुंह तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करेगा। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। प्रभु, मेरा मुंह तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करेगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। प्रभु, मेरा मुंह तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करेगा। प्रभु, युवावस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा, तूने मुझे गर्भ से निकाला। अनुवाक्य। प्रभु, मेरा मुंह तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करेगा। मैं दिन भर तेरी न्यायप्रियता और तेरी मुक्ति विधान की चर्चा करता रहता हूँ, यद्यपि मैं उसकी था नहीं ले सकता। ईश्वर, मुझे युवावस्था से तेरी शिक्षा मिली है, मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा। अनुवाक्य। प्रभु, मेरा मुंह तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करेगा। जय घोष, ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। अनुवाक्य। ऐ मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। ए हमारे बादशाह, तेरी प्रशंसा हो। तुझे क्रूस पर मौत के लिए एक मेमने की तरह हत्या के लिए ले जाया गया, फिर भी तू बाप का आज्ञाकारी रहा। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। संत जॉन द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 21 से 33 तक तथा 36 से 38 तक। यह कहते कहते
ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेत्रुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोले, प्रभु वह कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबोकर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि ईसा ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि ईसा ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैं यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे ये कहता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त की जय।